अगर आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, सेकंड बोर्ड एग्जाम देकर आप अपना 95% मार्क्स लाने का सपना पूरा कर सकते हो। इस वीडियो में आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने की मास्टर स्ट्रेटेजी मिलने वाली है, ताकि आप 60-70 से ऊपर उठकर 90-95% की कैटेगरी में आ जाओ। दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड टू अवॉइड योर बिग लॉस। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रहा है। मेरे साथ आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सारी बातें आपको फ्यूचर में बताने वाला हूँ। वीडियो लेट आने की वजह से इसमें व्यूज भी बहुत ही कम आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस वीडियो से 1-2 लोग का भी हेल्प हो गया तो बहुत बड़ी बात है। यार सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। लेकिन भैया इसका क्या मतलब होता है? यार सिंपल वर्ड्स में इसका ये मतलब है कि आपको अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को अच्छे से एनालाइज करना है। कितना सिलेबस आपने किया था, कितना नहीं किया था, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आपने कितना रिवीजन कंप्लीट किया था, कितना रह गया था, आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में कितना प्रैक्टिस किया था और कितना आप नहीं कर पाए थे, आपने अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में कितना राइटिंग प्रैक्टिस किया था और कितना नहीं किया था, आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी और कौन सी नहीं की थी, आपको कितने मार्क्स मिले थे और कितने मार्क्स नहीं मिले थे। मतलब फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है। लेकिन भैया क्या ये सारा काम हमें सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है? नहीं मेरे दोस्त, आपको बस 3 सब्जेक्ट्स के लिए ये सारा काम करना है। जिन भी सब्जेक्ट में आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आपको अपना बोर्ड एग्जाम पेपर उठाना है वो 3 सब्जेक्ट के, और उसे बढ़िया से एनालाइज करना है। सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है कि भैया उन 3 सब्जेक्ट्स में कहाँ कहाँ पर कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई वाला प्रॉब्लम है कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे कॉन्सेप्ट को, कहाँ पर राइटिंग प्रॉब्लम है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बेस्ड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और सिली मिस्टेक्स का जो भी प्रॉब्लम है। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं आता, अप्लाई करना नहीं आता, राइटिंग नहीं आती, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, सिली मिस्टेक हो जाती है, उसका प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम को आपने एनालाइज करना है। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मेरे दोस्त, आपको चिंता करने का नीड नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। मैं उसी के मुंह से वो सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। भैया ऐसा कौन है? इतना भी नहीं पता क्या? आप सभी का प्यारा गूगल। अब गूगल ही आपको बताने वाला है सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। तो भैया सेकंड बोर्ड एग्जाम का ड्यूरेशन है 15 मई से जून 1। इसका पर्पस होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 3 सब्जेक्ट्स और पासिंग फॉर दोज हु डिड नॉट पास इन द फर्स्ट फेज। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। अगर फीस की बात करें तो 320 रुपीज है पर सब्जेक्ट के लिए। एलओसी सबमिशन 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच था, और लेट फीस के साथ अप्रैल 21 से अप्रैल 22 तक था। यार वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने एलओसी सबमिशन कर दिया है। अब आपको जल्दी से सेकंड बोर्ड एग्जाम की एग्जाम डेट शीट भी दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम की डेट शीट, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी डेट पर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, हु शुड डू हु शुड नॉट। मतलब किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए सेकंड वाला बोर्ड एग्जाम। यार देखो, आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए अगर आपके अप्रॉक्स 60-70% मार्क्स हैं। अगर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के बाद आपके दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं खराब मार्क्स की वजह से, तो आप जरूर दे सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अनहैप्पी हैं आपके कम मार्क्स की वजह से, तो भी आप दे सकते हो। लेकिन भैया किस केस में हमें नहीं देना चाहिए? यार अगर आपके मार्क्स 80% या फिर उससे ऊपर हैं, तो आपको नहीं देना चाहिए। आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, जस्ट बिकॉज ऑफ किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने ईगो को ऊपर ले जाने के लिए आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो, लेकिन आपके आसपास के लोग सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो आपके मार्क्स हैं और ये आपकी लाइफ है। अगर आप अपने मार्क्स से हैप्पी हो तो सेकंड बोर्ड एग्जाम देने का नीड नहीं है। भैया क्या हम मजे मजे में सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं? यार मजे मजे में दे तो सकते हो, लेकिन आपके 2 मंथ वेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको नीड नहीं है तो आप मत दो। अगर आपको सच में नीड है तो ही आपने इसे देना है, क्योंकि यार जिस टाइम पे आपके प्यारे प्यारे दोस्त क्लास 11 में होंगे, उस टाइम पर आप क्लास 10th में ही रहोगे और सेकंड बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। और ये सच में काफी अजीब लगेगा
लगेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस चाहिए तो क्लास 10th के मार्क्स आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं। आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा करो, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो बहुत ही जल्दी बीत जाएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लगातार चलता रहेगा। और अगर लॉन्ग टर्म अच्छा हुआ तो आपको लगातार हैप्पीनेस मिलता रहेगा। और इस बात को याद रखो, क्लास 10 के मार्क्स आपको फ्यूचर में उतना ज्यादा ना हेल्प करने वाले हैं और ना ही आपको नीचे लाने वाले हैं। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम। आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को तो एनालाइज कर ही लिया है, अब आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम को सही से एनालाइज करना है। आपको देखना है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम से पहले आपको कितना सिलेबस करना है, कितना रिवीजन आपको करना है, कितना प्रैक्टिस आपको करना है, कितना राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है, कौन कौन से मिस्टेक्स आप करते हो और कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, करने बंद कर देने हैं बोर्ड एग्जाम के पहले। आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं वो भी आपको देख लेना है, क्योंकि यार अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और अगर बहुत ही कम मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत से काम बन जाएगा। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं टाइम टेबल फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम। यार सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कितना टाइम आपके पास अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक बचा हुआ है, और जो भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम में से बस 10% टाइम आपको लेना है अपने सिलेबस को देखने के लिए और उसे कंप्लीट करने के लिए, और इस टोटल टाइम का 20% टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है, और उस टोटल टाइम का 50% टाइम, यस 50% टाइम प्रैक्टिस पर देना है एंड एनालिसिस पे देना है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने मिस्टेक भी ढेर सारी कर ली, लेकिन अगर आपने एनालाइज करके उस मिस्टेक को हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया, तो फिर उस प्रैक्टिस का क्या ही मतलब है। और इसके अलावा उस टोटल टाइम का 20% टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देने ही देने हैं। PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं। यार अगर टाइमली बात की जाए तो मॉर्निंग के टाइम पे आपको लर्निंग का एंड रिवीजन का काम करना है, आफ्टरनून में आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक से, इवनिंग टाइम में आपको 2026 के PYQ लगाने हैं, 2025 के एंड 2024 के भी लगाने हैं, एटलीस्ट 3 इयर्स के तो लगाने ही है भाई। और भैया इसके बाद आता है नाइट वाला स्लॉट, यहाँ पर आपको CBSE के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का PDF सॉल्व करना है। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपको इसे जरूर करना है। और ये CBSE की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो भैया मैथ में आपको फॉर्मेट का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अगर साइंस की बात की जाए तो इंट्रो अच्छे से लिखना, मेन बॉडी सही से लिखना और उसका आउट्रो भी लगा देना यार। अगर SST की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, हेडिंग्स लिखनी है सही से और सब हेडिंग्स भी सही से लिखनी है। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं पर्सनल एडवाइस के बारे में, जो की है नेवर डू सेम मिस्टेक। यार आपको 3 पेजेस ले लेने। पेज नंबर 1 में आपको लिखना है ऑल मिस्टेक फ्रॉम फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। सेकंड पेज लेना है आपको और वहां पर लिखना है हाउ शुड बी योर सेकंड बोर्ड एग्जाम। यानी फर्स्ट में आपने लिखा कैसा गया आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, सेकंड पेज में आपको लिखना है कि भैया कैसा जाना चाहिए आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम। पेज नंबर 3 में फिल द गैप बोर्ड 1 टू बोर्ड 2, व्हाट स्टेप्स टू टेक टू रीच टू योर गोल्स। मतलब पेज 1 में जो आपने किया है, पेज 2 में जो आप करने वाले हो उसको अचीव कैसे करोगे, उस गैप को फिल कैसे करोगे, वो आपने लिखना है थर्ड पेज में। क्योंकि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में जो भी गैप थे उसे आपको फुलफिल करने हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में। तो पूरा रोड मैप कैसा होने वाला है, क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हो, आपको थर्ड पेज में सही से लिख लेना है। मेरे दोस्त, आप बात करते हैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में। यार अगर बुक्स की बात की जाए तो NCERT की PDF आपको मिल ही जाती है, एग्जाम्पल भी मिल जाती है वेबसाइट पे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो selfstudy.com से आप ले सकते हो, या फिर आप मार्केट से PYQ वाला बुक भी बाय कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट PYQ चाहिए तो आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो। आप अपना सब्जेक्ट लिख दो, अपना सेट लिख दो और YouTube पर हजारों नहीं लाखों वीडियोस हैं भाई, और आपको बस 2 4 10 वीडियो ही चाहिए तो आराम से मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। और यार सारी पॉसिबल थिंग्स मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपका थोड़ा सा हेल्प तो हुआ ही होगा। मेरे दोस्त, आप जल्दी से बात करते हैं टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर देता हूं जो आपके काफी काम
नाम के होते हैं। इसमें स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं, स्टडी वाले प्रोडक्ट्स हैं, टेक गैजेट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, वियरिंग क्लॉथ्स वगैरह हैं, स्टाइलिश प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फूड वाले प्रोडक्ट्स हैं, कुछ डेकोरेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतना है कि एक बार क्लिक करके जरूर चेकआउट कर लेना कि मैंने क्या क्या लगाया है। इसके अलावा आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो जो सिर्फ 59 रुपीज में आता है। एंड गाइज एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड। इफ यू वांट टू वॉच माय अदर वीडियोस यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन। आई विल मीट in that video. Till then, bye bye bye.